आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है वेक्टर्स पे। क्वेश्चन में क्या बोला है? वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय, और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई क्वांटिटी वेक्टर कब होती है। ठीक है, मतलब किसी क्वांटिटी को हम कब वेक्टर कह सकते हैं और वो कब स्केलर होती है। तो स्केलर तो सिंपली पता है कि बस उसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। समझ गए? जैसे ये बहुत फेमस एग्जांपल 2 किलो आलू हो गया। ठीक है, आलू या मतलब क्या, पोटैटो लिख लो, पोटैटो। ठीक है, और या 12 मतलब 12 बनाना। ठीक है, या 1 दर्जन बनाना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसमें हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ हम क्या नंबर दे रहे हैं। ठीक है, नंबर और यूनिट। इसमें ऐसा तो है नहीं कि 2 किलो आलू राइट डायरेक्शन में या 2 किलो आलू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो यहाँ डायरेक्शन नहीं है, है ना। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीट्यूड ओनली। तो स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कि कोई क्वांटिटी वेक्टर कब होती है। समझ गए? वेक्टर क्वांटिटी के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मतलब कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, 5, 2, 3। और फिजिकल क्वांटिटी है तो ऑब्वियस है यूनिट भी होनी चाहिए। समझ गए? मतलब 5 न्यूटन। समझ गए? जैसे 5 न्यूटन हो गया, या एक तरह से और क्या क्या हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। ठीक है, तो ये सारी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, नंबर, और उसके साथ यूनिट, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो 5 न्यूटन, 5 मीटर, ये सारे क्या हो गए, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, ये तो हुई मैग्नीट्यूड की बात, और इसकी दूसरी क्या होती है, मतलब कंडीशन, कि उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी कोई तभी होती है जब उसके पास डायरेक्शन हो। समझ गए? जैसे हमें पता है कि फोर्स को हम बिना डायरेक्शन के नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे हमें बताना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। समझ गए? 5 न्यूटन लेफ्ट में, राइट में, ऊपर, नीचे। ठीक है, सिमिलरली हम डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बता सकते, डिस्टेंस तो बता सकते हैं। सपोज हमसे कोई पूछेगा कि कोई मतलब तुम कितना चले, तो 5 मीटर चले। लेकिन अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो हमें प्रॉपर डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है कि 5 मीटर ईस्ट की तरफ गए, या 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ गए, नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ गए। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, फिर भी वो क्या है, वेक्टर ना हो। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है वेक्टर के लिए, जो नेसेसरी कंडीशन होती है कि कोई क्वांटिटी वेक्टर हो, तो वो क्या होती है कि वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करनी चाहिए। समझे? मतलब कोई भी क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करनी चाहिए। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, करंट। तो सपोज यहाँ से 5 एम्पियर का करंट आया, दूसरी वायर से 2 एम्पियर का करंट आया, यहाँ से कितना निकलेगा, 7 एम्पियर का करंट ही निकलेगा, है ना। चाहे इनके बीच में कुछ भी एंगल हो, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसमें डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है ना, ये नंबर। पर क्या है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, तो करंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। ठीक है, ये टेंसर क्वांटिटी होती है, वो सिलेबस में नहीं है, बस इतना ध्यान रख लो, वेक्टर नहीं है ये। ठीक है, सिमिलरली प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन होती है, तो प्रेशर जो होगा उसकी भी डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, पर प्रेशर भी क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है। समझ गए? तो अभी अगर हम इस ऑप्शन को देखें, तो वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाई। तो मैग्नीट्यूड से तो हम खाली स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन चाहिए होती है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है,
नंबर्स ओनली, नंबर से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। नंबर से तो हम कई स्केलर क्वांटिटी को भी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो 2 है, तो 2 क्या, 2 मीटर, 2 केजी, समझ गए। तो स्केलर क्वांटिटी को भी डिफाइन करने के लिए, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज को भी डिफाइन करने के लिए सिर्फ नंबर काफ़ी नहीं होता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। डायरेक्शन ओनली, तो डायरेक्शन से तो कुछ पता ही नहीं चलता जब तक हमारे पास नंबर ना हो। लेफ्ट में क्या, राइट में क्या, है ना। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड होना इम्पॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि वेक्टर क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 4 मीटर नॉर्थ, ठीक है, या ईस्ट, मान लो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो 4 मीटर ईस्ट का मतलब ईस्ट की तरफ 4 मीटर, समझ गए। ऐसे ही नॉर्थ ऑफ ईस्ट 5 मीटर का मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच 5 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये जो 5 है ये मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन हमने कैसे बताई, नॉर्थ ऑफ ईस्ट के थ्रू, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में देखोगे तो वहाँ आई कैप जे कैप लिखा होता है। ये वेक्टर पढ़ोगे अच्छे से तो समझ आ जाएगा। पर अभी के लिए ध्यान रखो कि वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।